किशनगंज जिले में फर्जी दस्तावेज के सहारे ट्रस्ट का गठन कर मदरसा को हथियाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों और जमींदाता ने मदरसा पहुंचकर किया है जमकर प्रदर्शन। देखें पूरी रिपोर्ट। प्रिंसिपल साहब, दरअसल पूरा मामला किशनगंज जिले के पौआखाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मदरसा डोहाबाड़ी का है, जहां ग्रामीणों को बिना सूचित किए ही नई कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने मदरसा में पहुंचकर मदरसा कमेटी और हेड मौलवी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों की मांग है कि पुरानी कमेटी को पुनः बहाल किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं जमींदाता के पोते ने बताया कि बीते 50-52 सालों से मदरसा का संचालन सही तरीके से किया जा रहा था, लेकिन हेड मौलवी और अन्य लोगों ने मिलकर मदरसा बोर्ड में फर्जी कागजात प्रस्तुत कर नया ट्रस्ट बना लिया और कमेटी का गठन कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। वहीं फर्जीवाड़ा के आरोपी मौलवी जहीरुद्दीन का, जिन्होंने अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया है, यह तो मानते हैं कि जमींदाता के परिवार को कमेटी में रहना चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है, जबकि हेड मौलवी उमर फारूक खुद के गैर मौजूदगी में कमेटी गठन की बात कर रहे हैं। जो बनी है इसमें कमेटी में हम लोगों को ना कोई खबर है, ना कोई मीटिंग हुई है। बगैर कोई खबर के, बगैर कोई मीटिंग किए हुए ये लोग फर्जीवाड़ा एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को ना हम लोग मानते हैं, हमारे गांव समाज के लोग मानते हैं, ना और कोई मानते हैं। इनके द्वारा किए गए कोई काम हम लोग मानते नहीं है, इसलिए कि जमीन हम लोग को दिए, हम लोग इसमें काबिज थे। ये कैसे बन गए रातों रात बगैर सूचना के? हम लोगों को हैरान हो रहा है, तजुब हो रहा है हम लोग, कैसे ये सब हो गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग करते हैं कि भाई पुरानी कमेटी जिस तरह से काम कर रही थी, वो पुरानी कमेटी को जो है फिर से दिया जाए मौका, हाँ, और लोगों को सेवा करने का फिर से मौका दिया जाए। बढ़िया से बढ़िया मदरसे को चलाने के लिए काम हम लोग करेंगे फिर से। अरे ये बात जो गलत की है, उन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी का मामला है। हमारी जमीन को वो अपनी जमीन दिखा के वहाँ इसमें ट्रस्ट बनाता है। हेड मौलवी का क्या रोल है इसमें? हेड मौलवी का रोल कुछ जरूर है, मतलब कैसे ये सब मुमकिन हो गया? किसको बना दिया गया ये लोग मिल करके? ये मौलवी जहीर जो यहाँ मुदर्रिस हैं, उनके लड़का मोहम्मद असलम को ये लोग सेक्रेटरी बनाया। नाम से मशहूर है। और ये 1973 में मेरे दादाजी ने, मौलाना अब्दुल वाजिद रहमानी साहब ने इस मदरसे को कायम किया था, इस्टेब्लिश किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तब से लेके आज से 52 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन। और हम लोगों ने, मेरे दादाजी मेरे वालिद साहब इनके सेक्रेटरी थे, और मेरे जो दादा है वो उनके जो चेयरमैन थे। इन लोगों ने मिलके और गांव के जो पूरा मेंबर, जो गवर्नमेंट के बॉडी के हिसाब से जो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो रही थी। कुछ लोगों ने पैसे की लालच में आके या किसी चीज़ के लालच में आके उन लोगों ने क्या किया, या आपसी रंजिश की वजह से इन लोगों ने क्या किया, मदरसे बोर्ड में जाके या किसी और के यहाँ से जाके उन लोगों ने एक नया ट्रस्ट बनाया, जो कि 7 जनवरी को इसी साल इस्टेब्लिश किया उन लोगों ने। उसके बाद उन लोगों ने कहीं जाके कुछ है कि नहीं मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट से ले जाके उन लोगों ने सेक्रेटरी की पावर को इन लोगों ने बस्तखत कर दिया, ख़त्म कर दिया है। उन लोगों ने नया कमेटी बनाया और नया सेक्रेटरी बनाया है, जो कि पुरानी कमेटी जो पहले से फंक्शन कर रही थी प्रॉपर तरीके से, उन लोगों को किसी तरह का नोटिस है कि किसी तरह का उन लोगों को इंटीमेशन लेटर नहीं दिया गया, न किसी तरह का कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। इन लोगों ने सरासर कानून के साथ इन लोगों ने दगाबाजी किया है। इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से, इन लोगों ने कहीं से मनगढ़ंत और फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट कौन किए हैं ये जो हमारे जो यहाँ के जो है अब्दुर्रहमान भाई करके है, और जो यहाँ के जो एक पुराने स्टाफ थे हाफिज साहब करके उनके है, और यहाँ के जो हेड मौलवी है। आप ये बताइए, किसी मदरसा का है कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर एक चीज़, यहाँ का कोई बंदा जब यहाँ का कोऑपरेट नहीं करेगा तो एक नई कमेटी कहाँ से आ सकती है? मेरा आप लोगों से पूछना है। हेड मौलवी का और जो उनके साथ है मौलाना जहीर साहब है, जो उनका लड़का भी जो सेक्रेटरी बना है, उनका है कि नहीं पुराने कुछ रिलेशन गड़बड़ी होने की वजह से उन लोगों ने नए सिरे से सब चीज़ बनाया है। ये ज़मीन किन्होंने दिया था? ज़मीन मेरे दादाजी ने दिया है। आपके दादा? जी, मेरे दादाजी ने। अभी मेरे पास यहाँ नहीं है। हाँ, भी निकाले थे आप गांव में नोटिस चिपकाए थे? जो नोटिस नहीं चिपका, ऐसे लोगों से ऐसे मुँह से बोला गया, ऐसे मुँह से बोला गया था। ये ज़मीन किसका? ये ज़मीन तो हाजी कलीमुद्दीन साहब का है। हाजी कलीमुद्दीन साहब का है। और उनके वारिसान इसमें अभी कुछ नहीं है?
कुछ नहीं है। क्या नियम क्या होता है जिनका जमीन नियम तो होता है डोनेट का जो करता है उससे होता है। उसके बाद ये एक बाहर से भी क्यों हटाए? बाहर से कोई पैसा भी करता है डोनेट करता है उसका भी होता है। नौकरी कौन दी? हाँ वो यहाँ की जो पुरानी कमेटी थी। हाँ सेक्रेटरी का नाम पूछिए, कौन नौकरी दिया? पुरानी कमेटी जो थे वो दिए थे। उसमें को साइड कर दिया। मैं क्या साइड करूँगा? मेरा इसमें क्या जमीन के साथ कैसे छेड़छाड़ होगा? जमीन का दस्तावेज जमीन कोई छीन तो नहीं लिया है। छेड़खानी हुआ ना? कैसे छेड़खानी हुआ? जिसको जमीन छीन नहीं लिया, जमीन मदरसे में है। बदल दिया जी जमीन तो कोई छीन नहीं लिया सर, जमीन तो कोई छीन नहीं लिया। मतलब जमीन अपने मदरसे कितना बड़ा मतलब ये कानूनी काम किए। मैं अकेले थोड़ा कर सकता हूँ। मैं अकेले थोड़ा कर सकता हूँ सर। कौन है? मैं अकेले थोड़ा कर सकता हूँ। इसमें जो बॉडी है कमेटी जो बॉडी है वही लोग बताएंगे। हाँ कैसे क्या हो रही हुआ। कौन थे? कमेटी जो बॉडी है वो लोग बताएंगे। जो समय पर आए समय पर चले गए, इस कमेटी के संबंध में मेरा ना कहीं कोई दस्तखत है ना कोई तजका है। तो फिर कैसे कमेटी बदल गई? ये तो हम नहीं बता सकते। अभी कौन है वर्तमान में कमेटी? वो भी हमको कन्फर्म नहीं है। मौलवी साहब का लड़का जो बताया उनका लड़का अभी सेक्रेटरी है। कैसे बन गया आपके बगैर? आप देख सकते हैं रजिस्टर, मेरा कहीं कोई दस्तखत नहीं है। उसके बेटे की कुछ किया था इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मीटिंग हुई है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? हमको नहीं जानकारी है। वहीं पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष ने जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम के आवास पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इसका स्थल जांच होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने मदद का भरोसा लोगों को दिया है। वारिसान द्वारा दिए गए जमीन पर चल रहा है। ये चुपके जमीन दूसरी जगह का जमीन दिखा करके 2022 में जो रजिस्ट्री हुई 7 जनवरी में दिखा के अब्दुल कयूम अंसारी ने इनको अप्रूवल दिया, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, गलत है। कोई भी अगर जब वहाँ 2 ट्रस्ट बन करके आया था नियम था, उसके वहाँ स्थलीय जांच होना चाहिए किसी भी सक्षम पदाधिकारी से, बीओ से, डीओ से या मदरसा बोर्ड के किसी सक्षम पदाधिकारी से। और अब्दुल कयूम अंसारी का कार्यकाल जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, आप सब लोग जानते हैं कि वो सुर्खियों में रहा, भाई भतीजावाद और गलत काम जो है मन मर्जी से उन्होंने मदरसा बोर्ड को चलाने का काम किया। और उसी का ये नतीजा है कि जो ओरिजिनल कमेटी डोनर कमेटी है, जिनके ज़मीन पर मदरसा कायम है, आज भी चल रहा है, उस कमेटी को मंजूरी नहीं देके बैक दरवाजे से दूसरी जगह जो 5 कट्ठा ज़मीन दिखाया उस कमेटी को मंजूरी दी गई है। तो ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। अगर इसकी स्थलीय जांच हो जाती तो वो सब पकड़ में आ जाता, तो इस तरह का गोरख धंधा नहीं हो पाता।